तो जैसे हमने db.php लास्ट उसमें बनाया था और ये सब चीज़ें की थी, अब मैं ये कुछ नहीं करूँगा। मैं प्रोडक्ट्स पेज पे अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ कनेक्शन बनाऊंगा, किसी दूसरे पेज पे चाहिए तो मैं वहाँ कनेक्शन बनाऊंगा। तो मैं अब बिना किसी खास मतलब रेसिपी के या किसी किसी खास फंक्शन के मैं इसको बनाऊंगा जितना भी अब बनाने हैं। तो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ दो हैं, प्रोडक्ट्स नेम एंड प्राइस। यहाँ पे हमने पहली फाइल बनाई है products.php। इस फाइल के अंदर हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाएंगे जो प्रोडक्ट्स पहले से है। एक और फाइल बनाते हैं product.php। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट दिखाएंगे, ये प्रोडक्ट्स है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। product.php में एक सिंगल प्रोडक्ट नजर आएगा। एक और फाइल बनाते हैं product.edit.php। यहाँ पे प्रोडक्ट को एडिट किया जाएगा। न्यू फाइल product-create.php। ये क्रिएट किया जाएगा। तो क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया। एंड डिलीट का ऑप्शन बनाना है। डिलीट का ऑप्शन हम प्रोडक्ट में, सिंगल प्रोडक्ट में भी डिलीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर से भी डिलीट कर सकते हैं। ये मैं अलग से नहीं बनाता, इसी के थ्रू बनाऊंगा ये। तो सबसे पहला products.php ये मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे ओपन भी कर लिया है। लोकल होस्ट में products.php, यहाँ कुछ लिख के देख लेते हैं, लॉरेम एक्शन सेव या रिफ्रेश। तो ये आ रहा है, इसका मतलब है कि products.php यही वाली है। तो यहाँ पे हमें जो पहले आउटपुट चाहिए, सबसे पहला काम जब भी करते हैं तो प्रैक्टिकली जब मैं करता हूँ तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, व्यू बनाता हूँ। व्यू मतलब कैसा नजर आएगा ये। तो नज़र कैसा आएगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मैं अब इसके अंदर बूटस्ट्रैप 4 टेम्पलेट डाल लेता हूँ। इसमें बूटस्ट्रैप के सारे कोड है मेरे पास। ठीक। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी, तो एक टेबल बनाना है, डॉट टेबल। अब इससे पहले मैं कंटेनर बनाया था, कंटेनर डॉट टेबल डॉट टेबल। टेबल बना रहे हैं, इसमें टी हेड पोर्शन बनाते हैं जिसमें एक रो होगी, उसके अंदर पहली हेडिंग होगी नंबर, दूसरी होगी प्रोडक्ट नेम, तीसरी होगी प्रोडक्ट प्राइस था ना, तो सिर्फ प्राइस ही बन देते हैं। चौथी होगी ऑप्शंस के लिए। टी बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे अब मैं लूप चला के सारे प्रोडक्ट उठाऊंगा। तो लूप है कहाँ पे, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ऊपर PHP के थ्रू। मतलब प्रोडक्ट्स को हम वहाँ से फेच करेंगे और यहाँ एक वेरिएबल में डाल देंगे। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है कनेक्शन तैयार करने का। कनेक्शन के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालना होता है। सिर्फ इसके लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम settings.php। और आज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जो एक बार यहाँ दे दिए तो फिर चेंज नहीं हो सकते। बाई चांस मैं product.php में आके कुछ उसका नाम चेंज कर दूँ तो ठीक नहीं रहेगा। हमें बेटर है कि हम एक बार दे दें, उसके बाद चेंज ना कर सकें उसको, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड वगैरह तो मेरा सेम ही रहने वाला है। कॉन्स्टेंट देने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डिफाइन। डिफाइन के दो पार्ट आते हैं। पहला होता है कॉन्स्टेंट का नाम। तो हमारे इस कॉन्स्टेंट का नाम हो जाएगा होस्ट, कैपिटल में लिखते हैं। जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसे कैपिटल में दिया जाता है, ऐसी कन्वेंशन है। जरूरी नहीं है, हम छोटा भी दे सकते हैं, मगर कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे। होस्ट कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल होस्ट। सेकंड होगा हमारा यूजर नेम। थर्ड होगा पासवर्ड। एंड फोर्थ होगा डीबी ओनली। डीबी का नाम है हमारा कस्टमर्स अंडरस्कोर डीबी। पासवर्ड कुछ भी नहीं है और यूजर नेम है रूट। सर वहाँ पे डीजी हो गया है, कस्टमर डीजी। डीबी। तो हमारे पास ये चार, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी, ये चारों चीजें आ गई है। डिफाइन किया हमने। डिफाइन किया इसलिए ये क्या है हमारा कांस्टेंट। तो products.php में चलते हैं। सबसे ऊपर हम कांस्टेंट को यहाँ पे वाली फाइल को हम रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर, रिक्वायर इसलिए कि इसके बिना काम ना, मतलब काम चलेगा ही नहीं इसके बिना, हमें रिक्वायरमेंट उसको रिक्वायर करना ही करना पड़ेगा। तो इसका नाम है हमारा settings.php। ये हमारी रिक्वायर्ड रहेगी फाइल। एक बार यहाँ क्या करते हैं, इको करके देख लेते हैं क्या आया कि नहीं आया। इको करके देखते हैं हम कि मान लो डीबी आया,
सेव, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो कस्टमर्स अंडरस्कोर डीबी, कुछ और करके देखते हैं, यूजर नेम रूट। तो यहाँ पे हम जो भी हमने डिफाइन किया उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और फंक्शन आता है डिफाइंड, ये समझ लो इसकी सेकंड फॉर्म है डिफाइन की। यहाँ पे हमने सेटिंग्स में DEFINE बस डिफाइन लिखा था, यहाँ सेकंड फॉर्म डिफाइंड डी लगाया लास्ट में, ये हमने यूज किया है। एंड यहाँ पे हम DB कर देते हैं और इको कर देते हैं इसे। तो इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या ये डिफाइंड है। तो यहाँ पे सॉरी इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आ गया 1, इसका मतलब हाँ है, 1 का मतलब ट्रू होता है। एंड अगर फॉल्स होगा तो ब्लैंक रहेगा, जैसे DBS क्या डिफाइन है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। तो अगर DB करेंगे तो वो है। अगर हम यहाँ पे यूजर नेम कर दें एंड यहाँ रिफ्रेश तो अभी भी है बने। तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन पता करता है कि ये वाला हमारा जो कांस्टेंट है क्या ये पहले से डिफाइन है कहीं पे। तो कांस्टेंट के दो फंक्शन हो गए, एक डिफाइन जो कांस्टेंट बनाने का काम करता है, और एक डिफाइंड जो पता करता है कि कांस्टेंट है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में वैल्यू देता है। और जो भी ट्रू फॉल्स में वैल्यू होती है वो हमारा इफ कंडीशन के अंदर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। खैर ये क्योंकि डिफाइन मैंने बताया था इसलिए डिफाइन बता दिया, और ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना भी चाहिए, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा एक कनेक्शन बना रहा हूँ, कनेक्शन इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं MySQLi_connect ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इसमें होस्ट का नाम दिया जाता है, कॉमा, देन फिर यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन डेट DB। और यहाँ कर देते हैं इफ नॉट डॉलर कनेक्शन, अगर कनेक्शन नहीं है देन फिर डाई हो जाए डिड नॉट कनेक्ट। सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कनेक्ट में एक्सेस डिनाइड फॉर रूट लोकल होस्ट, एक्सेस डिनाइड की दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो लोकल होस्ट है वो 3307 है। कॉलन लगा के 3307 कर देते हैं। ये आपको नहीं करना, आपके 3306 होता है, 3306 डिफॉल्ट है। देन यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब सब कुछ ओके है। तो ये हमारा MySQL कनेक्ट से कनेक्ट हो गया। एक बार कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट चीज हमें चाहिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स, उसमें से फेच करना। इसके लिए हम कमांड बनाते हैं $CMD कमांड, एंड यहाँ पे हम बनाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो हमने DB से किए, उसके अंदर हमें इस टेबल का रिकॉर्ड सारा की सारा फेच करना है। तो हमने कमांड तो बना दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, इसको सीधा लूप चलाना है। मैं लूप यहाँ चलाऊंगा टी बॉडी के अंदर। तो PHP करते हैं वाइल $रो इज इक्वल टू MySQLi_fetch_sock। बट इससे पहले एक हमें वो भी तो करना पड़ता है, $result इज इक्वल टू MySQLi_query $CMD। ये हमने क्वेरी रन कर दी है। अब वो क्वेरी के थ्रू हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे यहाँ पे। तो क्वेरी यहाँ पास, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पास कर देते हैं। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं फिर नहीं बता रहा, ये PHP एंड वाई। अब इसके अंदर मुझे एक रो बनानी है, एंड TD PHP इको, सॉरी कैपिटल हो गया, $रो, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं product_name। अब यहाँ product_name कर दिया, हालांकि पहला हमारा ये था, बट फिलहाल मैं नेम एंड प्राइस ये दो चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ यही लिख देता हूँ। अब जो इससे पहले आएगा वो फिलहाल मैं 1 लिख देता हूँ, एंड लास्ट वाला जो है उसमें ऑप्शंस आने हैं, तो ये href हैश दे देते हैं, एंड एडिट डिलीट, एंड एक तो 3 कर देते हैं यहाँ पे बटन रिफ्रेश। लाइन नंबर 42 में एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी MySQLi_fetch रिजल्ट। तो यहाँ पे ये रिजल्ट लेना चाहता है
हम यहाँ रिजल्ट कर देते हैं, और दूसरा सॉरी फिर ही रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन आएगा ना, वन पैरामीटर टू गिवन। क्वेरी सर, क्वेरी वाले में भी तो कनेक्शन लगाना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, क्वेरी वाले में एसक्यूएल क्वेरी में। यस सर। हाँ, ये नीचे लगा रहा हूँ। अब ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वन वन लिखा आ गया क्योंकि मैंने वन लिखा था, बट यहाँ पे देखो मोबाइल वन, मोबाइल टू, मोबाइल थ्री, मोबाइल फोर, उनके रेट्स भी लिखे हुए आ रहे हैं, शो एडिट एंड डिलीट भी आ रहा है। तो पहले ये सब करने से पहले, मतलब और कुछ करने से पहले, हम यहाँ पे जाके PHP MySQLi _ क्लोज डॉलर कनेक्शन, अब ये कनेक्शन क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, ये वन लिखा है, मैं चाहता हूँ ये वन ना हो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर नंबरिंग आ जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे हम एक और PHP देते हैं, एंड इसके अंदर एक बना देते हैं काउंट इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ पे हम PHP बना के इको डॉलर काउंट कर देते हैं। तो ये वन वन ही अभी भी रहेगा, बट ये लूप जहाँ खत्म हो रहा है उससे जस्ट पहले एक PHP बना के डॉलर काउंट प्लस प्लस लगा देंगे। इसका मतलब काउंट में हर बार वन ऐड होता जाए। रिजल्ट देखते हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 8 तक आ गया। इसका मतलब जो ये वन है काउंट के हमने अंदर हमने डाला था, वो हमने यहाँ पहले TD के अंदर प्रिंट करा दिया। उसके बाद ये वन ना रहे, अगली बार टू हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया एंड वाइल से जस्ट पहले। तो ये पहली बार में वन, दूसरी बार में टू थ्री फोर, इस तरह से चलता जा रहा है। दूसरा, ये जो हमारे AHREF है, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड क्लास इज इक्वल टू BTN डैश प्राइमरी। सारे प्राइमरी हो गए, बट एडिट को हम सक्सेस दे देते हैं एंड इसको डेंजर। तो ये तीन बटन भी आ गए। तो अब ये हमारा पूरा एक टेबल बन गया। ये सिर्फ शो कर रहा है, यहाँ पे हमने मतलब अगर एक सिंगल रिकॉर्ड देखना है तो मैं शो पे क्लिक करूँ, सिंगल रिकॉर्ड आ जाए, एडिट पे क्लिक करूँ, एडिट फॉर्म आ जाए, डिलीट पे क्लिक करूँ, डिलीट आ जाए। बट साथ ही साथ ऊपर हम चाहते हैं क्रिएट का बटन भी हो, तो टेबल से जस्ट पहले डॉट टेक्स्ट राइट a डॉट btn प्राइमरी, एंड अभी हैश डालते हैं क्रिएट। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट ऐसे डाल देते हैं। तो यह क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का आ गया। साथ ही साथ इसके अंदर हम मार्जिन y इज इक्वल टू 3 दे देते हैं, ताकि थोड़ा गैप रहे मार्जिन y में, ऊपर नीचे थोड़ा गैप रहे। यहाँ क्रिएट न्यू बटन है, बट ये शो और इसका कलर सेम हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको प्राइमरी की जगह इन्फो कर देते हैं बटन। तो यहाँ से हमारे सिंगल रिकॉर्ड शो करेगा, यहाँ पे नया प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। अब हमने इन सब के पेजेस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं इन पेजेस के लिंक दे देता हूँ। जैसे शो करना है सिंगल के लिए, तो इसके लिए हमने प्रोडक्ट डॉट PHP बनाया हुआ है। एडिट के लिए प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP बनाया हुआ है, एंड डिलीट के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, तो डिलीट के लिए भी हम बना देते हैं। चलो, प्रोडक्ट डिलीट डॉट PHP, एंड यहाँ पे हम इसके अलावा नया प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डैश क्रिएट डॉट PHP। अब ये काफ़ी सारी फाइलें बन गई है हमारी, हमें इन सब फाइलों के अंदर अब काम करना है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल A करके, प्रोडक्ट डिलीट के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, सेव सेटिंग्स में चाहिए, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में पेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट एडिट में पेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट में पेस्ट कर देते हैं, एंड DB तो पुराना तो आता है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें प्रोडक्ट डिलीट करना हो, या सिंगल प्रोडक्ट देखना हो, या प्रोडक्ट एडिट करना हो, इन तीनों के अंदर हमें एक चीज चाहिए। वो क्या, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना है या एडिट करना है या देखना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डॉट PHP पे भेजना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमें ID भी भेजनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कर देते हैं ID इज इक्वल टू, एंड इसके बाद हम PHP देते हैं यहाँ पे, एंड इको डॉलर रो के अंदर ID सेव करते हैं। ये देखते हैं शो के साथ, अगर हम यहाँ शो देखें तो पेज के मतलब स्क्रीन के सबसे नीचे आप देख सकते हो ID = 10 लिखी हुई है। यहाँ चलते हैं, 11 लिखी हुई अभी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में सबसे नीचे।
तो वहाँ पे हमें छोटा सा नजर आ रहा है ID इज इक्वल टू 11, ID इज इक्वल टू 12 एंड सो ऑन। इसका मतलब ID तो पास हो रही है। सेम यही चीज हमें नीचे और भी पास करनी पड़ेगी। अगर सिंगल प्रोडक्ट दिखना है तो भी, ये प्रोडक्ट को एडिट करना है तो भी, एंड प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो भी। रिफ्रेश करते हैं, पेजेस अलग अलग। जैसे पहले में देखते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 9, प्रोडक्ट एडिट डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 9, एंड प्रोडक्ट डॉट डिलीट डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 9। इसका मतलब आई डी पास हो रही है साथ के साथ, तो ये हमारे लिए ठीक है। जबकि क्रिएट करते टाइम हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो करते हैं शो का, क्योंकि वो इजी है और इसी से मिलता जुलता है। शो के लिए मान लो मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग लिखी हुई आ जाए। शो पेज पे चलते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। यहाँ पे सबसे पहला काम, इस कंटेनर के अंदर हम ये टेबल तो डिलीट कर देते हैं, टेबल हमें नहीं चाहिए। जस्ट हमें एक हेडिंग चाहिए, H1 देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नेम आ जाए, एंड पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग प्राइस, और यहाँ पे मान लो 1000 रुपये आ जाए। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स में हम एक काम और करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं डॉट करके, इसके साथ ऐड कर लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट ID। सेव, ठीक है, सेव किया हमने इसे। अभी फिलहाल हमारे पास ये आ गया है, और ये हमने MySQL क्वेरी को रन किया। अब हमें फेच करना है, तो यहाँ डॉलर रो इज इक्वल टू, एंड सीधा फेच कर लेते हैं, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसओ डॉलर रिजल्ट। हमारे पास रो के अंदर ये रिजल्ट आ गया होगा। तो हम प्रोडक्ट नेम की जगह यहाँ पे PHP इको डॉलर रो एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी PHP इको डॉलर रो प्राइस कर लेते हैं, एंड रिफ्रेश। अब देखो, जैसे मैं शो बटन पर क्लिक करता हूँ, मोबाइल 1 प्राइस 5000 है। शो करते हैं मोबाइल 1 प्राइस इज इक्वल टू 5000। साथ ही साथ यहाँ पे हम इसके जस्ट नीचे बटन्स बनाते हैं, डॉट BTNS ऐसे कर देते हैं, एंड डॉट BTN, सॉरी A.BTN सक्सेस, एंड यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP एडिट प्रोडक्ट, ऐसे डाल देते हैं। एंड दूसरे में डिलीट, यहाँ सक्सेस की जगह डेंजर, और प्रोडक्ट एडिट की जगह प्रोडक्ट डिलीट से, एंड रिफ्रेश। तो ये दो बटन भी आ गए, मतलब यहीं से डायरेक्टली एडिट करना हो या डिलीट करना हो, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट भी यहीं पे हमारे पास ऑप्शन है। तो इसका मतलब जल्दी से इस प्रोडक्ट पे वर्कआउट करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मगर अब आपको याद होगा कि यहाँ पे इससे का काम नहीं होगा, हमें ID इज इक्वल टू B पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम PHP डॉलर रो ID, एंड इसको इको करना पड़ेगा, एंड लास्ट में PHP क्लोज। तो ये ID तो हमें यहाँ पे भी देनी है और डिलीट में भी देनी है। आई थिंक अब सारी चीज़ें काम कर रही है। तो अगर मैं एडिट प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो ये प्रोडक्ट एडिट डॉट PHP ID इज इक्वल टू 9 आ गया। बाकी क्योंकि हमने इंडेक्स वाले कोई प्रोडक्ट्स वाले कोई हमने यहाँ कॉपी किया था, इसलिए वो तो चल ही रहे, उसको भी हम कैंसिल करते हैं। बट यहाँ प्रोडक्ट एडिट का हमारे सामने ऑप्शन आ गया। बट एक चीज़ है, यहाँ प्रोडक्ट 9 लिखा हुआ है, अगर मैं प्रोडक्ट 12 कर दूँ तो मोबाइल 4 आ रहा है, और अगर 120 कर दूँ तो ये बोल रहा है ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट ऑफ वैल्यू ऑफ टाइप नल। ये चीज़ बोल रहा है कि मतलब ये रिकॉर्ड इसको मिला ही नहीं। तो यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है, ये एरर नहीं है, नोटिस है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करता हूँ, क्योंकि हर जगह सेटिंग्स आप देखोगे तो हर जगह डिफाइन हो रही है, तो यहाँ पे एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग एंड 0 पास कर देते हैं, सेव, एंड यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये ब्लैंक आ गया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमें चेक करना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे है तभी शो करे,
नहीं तो ना करे। तो एक चीज पहले देख लेते हैं यहाँ पे, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम रोज डॉलर रिजल्ट, एंड इसे इको कर देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ कोने में 0 लिखा हुआ आ रहा है, बट जब यहाँ 12 लिखा हुआ था तो यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कमांड है माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज, ये बताता है कि जो हमारा रिजल्ट है, तो अगर हम उससे रिकॉर्ड मंगवाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये चीज से हम पता कर सकते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ करते हैं कि इफ अगर, यहाँ पे हम कर देते हैं कि डॉलर, सॉरी, माई स्क्वेयर नंबर ऑफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर एक या उससे ज्यादा है तो ये रो यहाँ पे करें, एल्स, एंड यहाँ पे हम डॉलर रो जो है उसको तैयार कर लेते हैं, इज इक्वल टू अपनी तरफ से कुछ। तो सबसे पहला था उसमें प्रोडक्ट नेम, एंड यहाँ पे नॉट डिफाइंड, एंड सॉरी इसमें कॉलम नहीं आता, जावास्क्रिप्ट नहीं है ये, पीएचपी है। एंड दूसरा प्राइस इज इक्वल टू एंड 0, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो फॉरवर्ड करते हैं 120 वाला, नॉट डिफाइंड जो हमने वहाँ दिया, प्राइस 0। इवन एडिट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट भी हमारे जो है, इसको भी मैं ये कर देता हूँ कि ये तभी चले अगर यहाँ पे हमने रो मिल रही है, इसको नहीं तो ना चले। या एक काम करें हम, हाँ, यहाँ पे एक एरर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इससे अच्छा है, डॉलर एरर इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब नहीं है एरर। अगर मान लो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम कहते हैं लेस देन 1 है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डॉलर एरर इज इक्वल टू ट्रू, ये बेटर रहेगा। एंड इसको हम नीचे कर लेते हैं और इन सब की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कंटेनर के अंदर सीधा डाल देते हैं इफ डॉलर एरर, अगर एरर आ रहा है तो नो प्रोडक्ट फाउंड, ऐसा लिखा हुआ आ जाए h2 के अंदर, एल्स नहीं तो ये सारा आ जाए। अब देखें क्या हो रहा है, सेव एंड रिफ्रेश, नो प्रोडक्ट फाउंड ये लिखा हुआ आ गया। बट अगर हम 12 करते हैं तो प्रोडक्ट पूरा लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये इफ कंडीशन के थ्रू है, अगर इसको एरर मिला, एरर ट्रू हुआ, तो फिर नो प्रोडक्ट फाउंड है। बट अगर एरर ट्रू नहीं हुआ एल्स कंडीशन में, ये सब कर दो, और एंड इफ यहाँ पे हो गया। और एरर ट्रू कब होगा, अगर नंबर ऑफ रो लेस देन 1 है, माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रो, बाय डिफॉल्ट एरर फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स रहेगा तो फिर ये वाला चलेगा, फेच कर लेगा ये रिजल्ट को। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन आई थिंक बेटर रहा, बन गया पूरा सिंगल प्रोडक्ट को दिखाने का। डिफाइन वाला हटा देते हैं, और साथ में ये जो हमने इको कराया था इसको भी हटा देते हैं। ये पहला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अगर हम क्रिएट करें न्यू प्रोडक्ट, तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में चलते हैं प्रोडक्ट क्रिएट डॉट पी, क्योंकि क्रिएट वाला जो है उसी से मिलता जुलता हम एडिट वाला बना देंगे। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट के अंदर ये क्रिएट का बटन भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो भी हटा देते हैं। एंड यहाँ पे हम बना देते हैं डॉट कॉल, कॉल टू कर देते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक छोटा सा स्निपेट बनाया हुआ है, इससे 2 कॉलम बन जाते हैं हमारे। एंड पहले वाले में हम फॉर्म ग्रुप करते हैं, फॉर्म ग्रुप करते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम,
एंड टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे अंडरस्कोर नेम यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर देते प्रोडक्ट में। एंड दूसरे वाले में फ्रॉम ग्रुप प्राइस, ठीक है, आईडी अपने आप डलेगी। तो हम यहाँ पे फॉर्म रोक जहाँ खत्म हुई है उसके जस्ट नीचे .btn प्राइमरी क्रिएट, एंड यहाँ पे बटन हो गया, टाइप हो गया, सबमिट, ठीक है। अब इन सब को हम यहाँ पे ऊपर कंटेनर के जस्ट बाद में एक फॉर्म बनाए थे, एक्शन कौन सा रहे, सेम पेज, तो हम क्या यूज करेंगे, इको $_सर्वर स्क्वायर ब्रैकेट में php_सर्वर एंड एक मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। एंड जब खत्म हो रहा है इसको हम बटन के बाद यहाँ पे खत्म करते हैं। क्रिएट में चल के देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड क्रिएट। साथ ही साथ हम एक और काम कर लेते हैं, कंटेनर के अंदर डॉट कार्ड बॉडी बना लेते हैं। एंड ये जो फॉर्म पूरा है ताकि एक बॉक्स में रैप हुआ था अच्छे से आ जाए, और ऊपर हम हेडिंग दे सकते हैं कार्ड बॉडी से पहले डॉट कार्ड टाइटल h3 डॉट, सॉरी ये कार्ड हेडर होगा, h3 डॉट कार्ड टाइटल क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ये क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट का नाम एंड प्राइस लिख के क्रिएट करेंगे और ये क्रिएट हो जाना चाहिए सेम पेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन तो बना लिया होस्ट के साथ, और कनेक्ट यहाँ तक के कोड तो हमारे सेम रहेंगे। अब जो हमारी क्वेरी होगी वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ कहते हैं इफ $_सर्वर, इस पे ये करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं $_सर्वर, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ सर्वर सारे आ गए। तो इसमें आपको याद होगा हमारे पास था रिक्वेस्ट मेथड जिसके अंदर गेट या पोस्ट आता है, अभी गेट है, जब हम यहाँ पे क्रिएट बटन दबाएंगे वापस यहाँ आएंगे तो रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट हो गया। तो अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो हमारा डेटा कलेक्ट करे, ये चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। तो $_सर्वर एंड यहाँ पे कर देते हैं रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तब ये काम करे, अदरवाइज ना करे। तो अगर पोस्ट नहीं है तो कनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो कनेक्शन को भी इसके अंदर ही कर देते हैं। एंड ये कमांड की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इन सबको बंद करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको गेट मेथड के थ्रू करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है कि मतलब ये वाला पोर्शन नहीं चला। इसका मतलब आप कोई पोस्ट बटन दबाएगा तभी यहाँ पे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ हम बटन को नाम दे देते हैं और सिक्योरिटी देने के लिए बटन जो बनाया था उसका नेम इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट BTN, कॉपी सेव, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट होना चाहिए एंड $_पोस्ट क्रिएट बटन प्रोडक्ट BTN जो है वो सेट होना चाहिए, तो इस सेट, ताकि किसी बाहर के पेज से ये लिस्ट ना आए। अगर ऐसा हो जाए तो इको कर दे कि फॉर्म सबमिशन स्क्रिप्ट, ऐसे कुछ प्रिंट हो जाए, सेव एंड रिफ्रेश। अभी कुछ नहीं आया, जैसे क्रिएट दबाते हैं तभी कुछ नहीं आया। एक सेकंड, नाम दे रहे हैं ना हम तो अंडरस्कोर के साथ देते हैं, तो यहाँ पे भी रिफ्रेश भी नहीं आया,
तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होना चाहिए, जो कि आई थिंक ट्रू है। और साथ ही साथ क्रिएट प्रोडक्ट BTN हमारा सेट होना चाहिए। नेम, हमने नेम इजिकल टू ये किया बटन के थ्रू। ठीक है, ये तो क्या गड़बड़ हो रही है? तो यहाँ एंड की जगह अगर हम और कर दें कि दोनों में से कोई भी एक मेथड हो रहा है तो तब भी नहीं प्रिंट होगा। अगर मैं फिलहाल से टाइमिंग इसको हटा दूँ तो फिर ये तो यहीं से प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे 3 बार इक्वल टू डालते हैं और यहाँ पे जब पोस्ट लिखा हुआ है कैपिटल P करते हैं। आई थिंक पूरा तो नहीं था कैपिटल पोस्ट। अब यहाँ पे सराब भी करते हैं। ये कैपिटल पोस्ट होना चाहिए। कौन सा अपने अब लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यही गलती हमने लास्ट टाइम भी की थी, फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिशन के लिए इधर आ चुका है। इसमें मतलब वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे वैल्यू कलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, एंड दूसरे वाले में हम प्राइस सेट कर देते हैं। ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब हमें एक कमांड बनानी है, इज इक्वल टू डॉलर माई SQLi अंडरस्कोर। अच्छा, ये तो कमांड बना रहे हैं, तो कमांड क्या होगी? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। एंड देन कौन कौन सी हमारी फील्ड्स हैं? प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम एंड प्राइस, वैल्यूज। एंड यहाँ पे हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसको हम डबल कोट कर लेते हैं। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए एंड सेमीकोलन, सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। इसमें एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू। तो पहली वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी कर्ली ब्रेसिस के अंदर डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। एंड दूसरी वैल्यू जो होगी वो हमारा होगा कर्ली ब्रेसिस ही लगेंगे, डबल कोट की जरूरत नहीं है, डॉलर प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एंड देन डॉलर। सर जो प्राइस आपने दिया है ये सिंगल कोट्स में नहीं आएगा क्या? सिंगल कोट में नहीं है क्योंकि इंटीजर है ना ये, जबकि पहले वाला हमारा ओके ओके, था प्रोडक्ट नेम जो था, ये प्राइस इंटीजर है। एंड यहाँ ठीक है। पे, हाँ, अब यहाँ पे हम कर देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन डॉलर CMD। बस इसमें इसको चलाना ही काफ़ी होगा। मैं एक बार इसको चलाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम एंड यहाँ कर देते हैं टेलीविज़न प्राइस 15,000 एंड क्रिएट। यहाँ पे देखते हैं क्या इसके अंदर रिजल्ट में आया कुछ। तो देखो सबसे नीचे 17 टेलीविज़न 15,000, इसका मतलब यहाँ आ चुका है। एक बार ये आ जाए देन नेक्स्ट काम हमें करना होता है कि जैसे ये इंसर्ट कर दिया, इसको वापस सेंड कर दो प्रोडक्ट्स मतलब लिस्ट के अंदर, यहाँ से वहाँ सेंड कर दो। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसके अंदर अब हम, हाँ, हेडर, ये स्पेशल फंक्शन है इसको रीडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल L के साथ लोकेशन कॉलन एंड प्रोडक्ट्स डॉट PHP से। अब एक और प्रोडक्ट डालते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं कंप्यूटर 12,000 एंड क्रिएट। देखो यहाँ आ गए और यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे कंप्यूटर। ये जो हेडर है ये रीडायरेक्ट करने के लिए होता है। हेडर लिखो लोकेशन कोलन करके फिर जिस फाइल में भेजना उस फाइल का नाम लिख दो। तो जैसे ही यहाँ सक्सेसफुली डल जाएगा इस फाइल में लोकेट मतलब रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा
और ये वाला पेज यहीं का, ये हमारा फिनिश होकर के सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं या डाई कर देते हैं, चलो कि इसके बाद का प्रिंट ना हो। तो अगर बाई चांस कुछ रह जाए वहाँ पे तो वो भी नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट करूँ एंड नाम रखे अब हम यहाँ पे अलमीरा 5000 एंड क्रिएट, एंड यहाँ सबसे नीचे देखोगे अलमीरा 5000। दैट्स ऑल। तो ये हमने क्या किया है, इसी से क्रिएट कर लिया है। शो करने पे क्लिक करेंगे तो हमारा शो करेगा। अब बस एडिट करना रह गया एंड डिलीट करना रह गया। क्रिएट यहाँ से भी हो सकता है, ये हमने देख लिया। एडिट एंड डिलीट दो चीज़ें रह गई हैं। तो एडिट के लिए तो हमारा सेम फॉर्म यूज हो जाएगा, जो हमने यहाँ कुछ किया है सेम यही रहेगा। तो कंट्रोल ए कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे कंट्रोल ए पेस्ट कर देते हैं। बस एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी कि यहाँ पे चाहे रिक्वेस्ट हो या ना हो, हमें आईडी उठानी है और उस आईडी का की डिटेल उठानी है। मतलब प्रोडक्ट डॉट पी में हमने यहाँ पे ये बोला था, आ गया $_गेट से, हम यहाँ से हम उठा लेते हैं, नहीं बोला उसके अंदर। तो हम यहाँ कर देते हैं डॉलर सीधा ही कनेक्शन। अच्छा हमें पहले जरूरत पड़ेगी अब इसके अंदर, तो ऊपर कर लेते हैं कनेक्शन, क्योंकि हमें रिकॉर्ड निकालना भी है पहले। तो डॉलर कमांड इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉट $_गेट आईडी। दैट्स ऑल। तो हमारे पास ये आ गया है। एंड देन हम नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ किया था, रिजल्ट निकाला एंड ये सब एज इट इज़ कर लिया कॉपी। तो रिजल्ट इज इक्वल टू ये आ गया, एरर इज इक्वल टू फॉल्स आ गया। नंबर ऑफ रोज निकाला और <1 है, तो ट्रू एरर ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो हमारे पास रो के अंदर से रिजल्ट रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास। टाइम खत्म होने वाला है, एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। यही वाला यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ मैं, और बस बंद करके मैं उसी टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, वापस ज्वाइन कर लेंगे।